जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बिग स्टूडेंट लाइफ में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम पॉलिटी के अगले चैप्टर को देखेंगे, जो कि ये 23वां चैप्टर। इस चैप्टर में है प्रमुख अनुच्छेद यानी कि मेजर आर्टिकल्स। इस चैप्टर से संबंधित जितने भी प्रश्न होंगे उसको आज की वीडियो में हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, तो वीडियो के साथ साथ अंत तक बने रहिएगा। ये चैप्टर थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। आज के वीडियो का हमारा पहला प्रश्न हो जाएगा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि धन विधेयक के मामले में राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं है कि वह उसे संसद को पुनर्विचार के लिए लौटा सके। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अनुच्छेद 111 में यह प्रावधान किया गया है, राष्ट्रपति के पास यह अधिकार नहीं होता है कि वो किसी धन विधेयक को पुनः विचार के लिए जो संसद के पास लौटा सके। किस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है कि लोकसभा अपने सदस्य में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष को यथाशीघ्र निर्वाचित करेगी? तो अनुच्छेद 93 में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अनुच्छेद 93 में। 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा संसद ने निम्न में से किस अनुच्छेद को निष्प्रभावी कर दिया है? तो ये हो जाएगा ए और बी, यानी अनुच्छेद 331 और अनुच्छेद 333। इन दोनों को जो है निष्प्रभावी कर दिया है। निजता का अधिकार एक मूल अधिकार है जिसे किस अनुच्छेद के अंतर्गत संरक्षण प्राप्त है? इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद बी, अनुच्छेद 21। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अनुच्छेद 21। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 49। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अनुच्छेद 49। हाल ही में 3 तलाक मुद्दे को लेकर भारतीय संविधान में वर्णित नीति निर्देशक तत्वों के किस अनुच्छेद के राष्ट्रीय स्तर पर व्यवहारिक प्रयोग की बातें जोरों पर है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 44। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अनुच्छेद 44। कुटीर उद्योग के विकास संबंधी सलाह किस अनुच्छेद के तहत है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 43। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अनुच्छेद 43। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद का व्यवहारिक रूपांतरण नीति निर्माण में राष्ट्रीय स्तर पर अभी तक नहीं किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 44। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अनुच्छेद 44। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक अधिकार दिया गया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 17। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अनुच्छेद 17। न्यायिक पुनर्वलोकन की शक्ति किन अनुच्छेदों में अंतर्निहित है? तो ये हो जाएगा 13, 32 और 226। अनुच्छेद 13, 32 और 226। भारतीय संविधान के भाग 2 में किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? तो ये उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 5 से 11 में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अनुच्छेद 5 से 11 में। संवैधानिक उपचारों का अधिकार निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त है? तो ये प्राप्त है अनुच्छेद 32। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अनुच्छेद 32 के तहत प्राप्त है। निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों के तहत उच्चतम व उच्च न्यायालय को रीट जारी करने का क्रमशः अधिकार प्राप्त है? तो ये अधिकार प्राप्त है अनुच्छेद 32 व 226। अनुच्छेद 32 व 226। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर को चुनिए। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 2 और 3। भारत के संविधान का अनुच्छेद 16 केवल भारत के नागरिकों को उपलब्ध है और भारत के संविधान का अनुच्छेद 21 भारत के राज्य क्षेत्र में भारत के नागरिकों तथा विदेशियों दोनों को समान रूप से उपलब्ध है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 11 के अंतर्गत नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर को चुनिए। अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जो है विपरीत लिंगियों यानी कि ट्रांसजेंडर का अधिकार, क्रेनियोपैगस जुड़वाओं के अधिकार और बच्चे को जन्म देने की मंदित मना महिलाओं का अधिकार। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 51। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अनुच्छेद 51 के संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकारों के अनुच्छेद 14, 19, 31 पर वरीयता दी गई है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 42वां। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 42वां।
भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाने की प्रक्रिया निम्न में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये वर्णित है अनुच्छेद 61 में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अनुच्छेद 61 में। संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित है? तो ये निहित है अनुच्छेद 53 में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अनुच्छेद 53 में। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदत्त है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 123। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अनुच्छेद 123। भारत में सुधारात्मक याचिका उच्चतम न्यायालय में निम्न अनुच्छेद के अंतर्गत दाखिल की जा सकती है? तो ये दाखिल की जा सकती है 142 में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 142। किस अनुच्छेद के तहत संसद विधि द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए वेतन भत्ते व पेंशन संबंधी नियम निर्धारित करती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 221। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अनुच्छेद 221। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच करना प्रतिबंधित किया गया है? तो यह प्रतिबंधित किया गया है अनुच्छेद 122 को। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अनुच्छेद 122 को। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुच्छेद में विधान परिषद के उत्साधन और सृजन के उपबंध अंतर्विष्ट है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 169। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अनुच्छेद 169। संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा केंद्र व राज्य के मध्य विषयों के विभाजन हेतु 3 सूचियों का प्रावधान किया गया है? तो ये 3 सूचियों का प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 246। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अनुच्छेद 246। केंद्र सरकार तथा राज्यों के मध्य आर्थिक संबंधों की विवेचना की गई है? तो आर्थिक संबंधों की विवेचना की गई है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 268 से 281 तक। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अनुच्छेद 268 से 281 तक। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 किससे संबंधित है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 ये संबंधित है राज्य सूची की विषयों के संबंध में संसद की विधायी शक्तियों से। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राज्य सूची के विषयों के संबंध में संसद की विधायी शक्तियों से। भारत के संविधान अनुच्छेद 371 जी में दिए गए विशिष्ट उपबंध किस राज्य से संबंधित है? तो ये उपबंध जो दिए गए हैं ये संबंधित है मिजोरम से। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मिजोरम से। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद असम राज्य के लिए विशेष उपबंध से संबंधित है? तो ये संबंधित है अनुच्छेद 371 के बी से। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अनुच्छेद 371 के बी से। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 किससे संबंधित था? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 तो ये संबंधित था जम्मू और कश्मीर से। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जम्मू और कश्मीर से। संविधान के किस अनुच्छेद में व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयोग करेगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 350 के क। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अनुच्छेद 350 के क। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य की राजभाषा या भाषाएं अपनाने की प्रक्रिया है? तो ये अपनाने की प्रक्रिया है 345 में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 345 में। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उपयोग अभी तक नहीं किया गया है? तो इसका उपयोग नहीं किया गया है अनुच्छेद 360 का। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अनुच्छेद 360 का। मूल अधिकारों से जुड़े निम्नलिखित अनुच्छेदों के युग्मों में कौन एक भारतीय संविधान के अनुच्छेद 359 के अंतर्गत आपात स्थिति लागू करने के दौरान निलंबित नहीं हो सकता? इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 20 और 21 के बी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अनुच्छेद 20 और 21 का बी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान है? तो राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान किया गया अनुच्छेद 338 के क में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अनुच्छेद 338 के क में। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में उपबंध है कि अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन पर संघ का नियंत्रण रहेगा व इन क्षेत्रों के कल्याण का भी कार्य करेगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 339। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 339। भारत के संविधान में लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए व्यवस्था की गई है। तो अनुसूचित जनजातियों के लिए व्यवस्था की गई है अनुच्छेद 330 में।
ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अनुच्छेद 330 में। भाग 9 के क नगर पालिकाएं हैं। नगर पालिकाएं के किस अनुच्छेद के तहत वित्त आयोग का गठन संविधान में वर्णित है? तो ये वर्णित है 243 के वाय में। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के तहत स्थानीय स्वशासन को नीति निर्देशक तत्व के रूप में मान्यता दी गई है? तो ये मान्यता दी गई है अनुच्छेद 40। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अनुच्छेद 40। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान किया गया है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में ये प्रावधान किया गया है। सिविल सेवकों को प्राप्त संवैधानिक संरक्षण निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद द्वारा सुनिश्चित किए गए हैं? तो ये सुनिश्चित किए गए हैं अनुच्छेद 311। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अनुच्छेद 311। संसद की संशोधन करने की शक्ति भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में दी गई है? तो ये दिया गया है अनुच्छेद 368 में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अनुच्छेद 368 में। सूची 1 और सूची 2 को सुमिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को चुनिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 4 3 1 2। ए का हो जाएगा 4 संवैधानिक संशोधन अनुच्छेद 368। बी का हो जाएगा 3 वित्तीय आयोग अनुच्छेद 280। वित्तीय आपात 360 में। अखिल भारतीय सेवाएं अनुच्छेद 312 में। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही सुमेलित है? संस्था और संविधान के अनुच्छेद दिए गए हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भारत का निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 324 में। किस अनुच्छेद में उल्लिखित है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा? तो ये वर्णित है अनुच्छेद 1 में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पहले अनुच्छेद में ये वर्णित है कि भारत अर्थात इंडिया जो है ये राज्यों का संघ होगा। किस अनुच्छेद के तहत संसद राज्यों को संघ में मिलाने, क्षेत्र में वृद्धि करने या कमी करने की शक्ति प्राप्त है संसद को? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 3 में यह वर्णित है। निम्नलिखित में से कौन से मूल अधिकार हैं जो केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है? तो ये अधिकार हो जाएंगे 15, 16। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 15, 16, 19, 29 और 30। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यक वर्गों को शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और संचालित करने का अधिकार उपलब्ध करवाता है? तो अनुच्छेद 30। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अनुच्छेद 30। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में भारत का संविधान अस्पृश्यता और किसी भी रूप में इसके व्यवहार को समाप्त करता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 17। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अनुच्छेद 17। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा के साथ ही अनुच्छेद 19 में वर्णित मूल अधिकार स्वतः ही निलंबित हो जाते हैं? तो अनुच्छेद 358। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अनुच्छेद 358। अधोलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ संबोधित विषय वस्तु है, एक तरफ अनुच्छेद दिए गए हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा भारत के लोकलेखा 267। तो ये गलत हो जाएगा। किस अनुच्छेद के अनुसार भारत सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्यवाहियां राष्ट्रपति के नाम से की हुई कही जाएंगी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 77 के 1 के अनुसार। राज्यपाल किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है? तो राज्यपाल जो है ये 213 अनुच्छेद 213 के अनुच्छेद के तहत जो है अध्यादेश जारी कर सकता है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को यह अधिकार देता है कि जब तक राष्ट्रीय आपात की घोषणा लागू है तब तक संसद राज्य सूची में शामिल विषयों पर भारत या उसके किसी भाग के लिए विधि बना सकती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 250। किस अनुच्छेद के तहत जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लगता है तो मंत्रिपरिषद भंग हो जाती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 365। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अनुच्छेद 365। राष्ट्रपति की निर्वाचन की नीति के विषय में जानकारी मिलती है तो किस अनुच्छेद से राष्ट्रपति के निर्वाचन की नीति की जानकारी मिलती है? तो इस विषय का जानकारी अनुच्छेद 55 से मिलता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अनुच्छेद 55। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध व्यक्ति को राष्ट्रपति क्षमा अर्थात दंडादेश का निलंबन
प्राण दंड स्थगन, राहत और माफी प्रदान कर सकता है। तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 72। अनुच्छेद 72 के अनुसार 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के तहत संविधान से निम्न में से किस अनुच्छेद को समाप्त कर दिया गया है? तो समाप्त कर दिया गया है अनुच्छेद 268 के ए को। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अनुच्छेद 268 के ए को। बिहार में पूर्ण शराबबंदी किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? बिहार में पूर्ण शराबबंदी ये अनुच्छेद 47 के तहत किया गया है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अनुच्छेद 47 तक। राज्यपाल द्वारा जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है तो अनुच्छेद 243 के तहत। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अनुच्छेद 233 में, अनुच्छेद 233 में ये राज्यपाल द्वारा जो है जिला न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 44 में दी गई समान नागरिक संहिता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रत्येक भारतीय नागरिक का एक मूल अधिकार है। तो ये गलत हो जाएगा। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में किस अनुच्छेद के तहत मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया? तो मूल कर्तव्य को जोड़ा गया अनुच्छेद 51 के क के तहत। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है? तो ये शक्ति प्रदान करता है अनुच्छेद 143 के तहत। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अनुच्छेद 143 के तहत। संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को उसके द्वारा दिए गए निर्णय अथवा आदेश का पुनर्अवलोकन हेतु अधिकृत करता है? तो ये अधिकृत करता है अनुच्छेद 137। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अनुच्छेद 137। संविधान के किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि विधि के प्राधिकार के बिना ना तो कोई कर लगाया जा सकता है और ना ही एकत्रित किया जा सकता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 265। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अनुच्छेद 265। संघ का कर्तव्य होगा कि यह बाह्य आक्रमण तथा आंतरिक गड़बड़ी से प्रत्येक राज्य की रक्षा करे। ऐसा प्रावधान भारतीय संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किस एक में निहित है? तो ये निहित किया गया है अनुच्छेद 355 में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अनुच्छेद 355 में। भारत के संविधान के अनुच्छेद 355 के अधीन संघ का यह दायित्व है कि वह बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्य की सुरक्षा करे। भारत के संविधान के अनुच्छेद 352 में किससे संबंधित उपबंध दिए गए हैं? तो ये उपबंध दिए गए हैं सामान्य आपातकाल। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सामान्य आपातकाल। भारतीय संविधान में चार सौ से अधिक अनुच्छेद हैं। वर्तमान में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां। मूल भारतीय संविधान में कितने भाग अनुच्छेद और अनुसूची है? तो मूल भारतीय संविधान में 22 भाग 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूची वर्णित है। आगे सूची 1 और सूची 2 को मिलाने के लिए सूची 1 और सूची 2 दिए गए हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ए का 2 नए राज्यों का गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 में। बी का 1 नागरिकता भारतीय संविधान के भाग 2 में। सी का 4 मौलिक अधिकार भारतीय संविधान का भाग 3 और प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना। तो ये हो जाएगा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 323 का ए। वित्त विधेयक के बारे में विशेष उपबंध किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 117 के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अनुच्छेद 117 के अंतर्गत। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो सही सुमेलित नहीं है अनुच्छेद 48 न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण। सूची 1 और सूची 2 को मिलाने के लिए सूची 1 में संविधान के अनुच्छेद और सूची 2 में विषय दिए गए हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1, 2, 3, 4। अनुच्छेद 124 में संघीय न्यायपालिका, अनुच्छेद 5 में नागरिकता, अनुच्छेद 352 में आकस्मिक प्रावधान और अनुच्छेद 245 में विधायी शक्तियों का वितरण। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए। सूचियों के नीचे दिए गए कोष्ठ से सही उत्तर को चुनिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार।
अनुच्छेद 36 नीति निर्देशक तत्व। सी का हो जाएगा 2। अनुच्छेद 74 मंत्रिपरिषद। अनुच्छेद 368 संशोधन की प्रक्रिया। फिर से सूची 1 और सूची 2 को मिलाने के लिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। विधानतः नए राज्य को शामिल करना। अनुच्छेद 2 में बी का हो जाएगा 1 समता का अधिकार। अनुच्छेद 14 में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। तो सी का हो जाएगा 4। अनुच्छेद 22 में राष्ट्रपति का विधेयक को अनुमति देने का अधिकार। अनुच्छेद 111 में। फिर से है सूची 1 और सूची 2 को मिलाने के लिए। सूची 1 में अनुच्छेद संविधान के अनुच्छेद और सूची 2 में अंतर वस्तु दिया गया है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1 2 3 4। अनुच्छेद 54 में भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद 75 में प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति। अनुच्छेद 155 में राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति। अनुच्छेद 164 में राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति। सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ए का 2 अनुच्छेद 323 का ए प्रशासनिक अधिकरण। अनुच्छेद 324 बी का हो जाएगा 1 निर्वाचन 324 में। अनुच्छेद 330 में तो सी का हो जाएगा 4 लोकसभा के लिए अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति सदस्य का आरक्षण। अनुच्छेद 320 में लोक सेवा आयोगों का कार्य। आगे में कौन सुमेल नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 352 में आपात स्थिति की घोषणा। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? तो संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 12 से 35 में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अनुच्छेद 12 से 35 में। नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार की संविधान का कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्राप्त करता है? तो ये प्राप्त करता है अनुच्छेद 16। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? तो प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है अनुच्छेद 19 के 1 में। मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो बच्चों के शोषण से संबंधित है अनुच्छेद 24। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अनुच्छेद 24। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था है? तो अनुच्छेद 29 में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अनुच्छेद 29 में। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? अनुच्छेद 36 से 51 में। भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 39। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अनुच्छेद 39। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के गठन से निर्देशित करता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 40। संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 63। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अनुच्छेद 63। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है? तो मंत्रीगण लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। तो ये अनुच्छेद 75 के अंतर्गत। संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित करता है? तो ये निर्धारित करता है अनुच्छेद 75। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति के संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो महान्यायवादी की नियुक्ति जो है ये अनुच्छेद 76 में दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अनुच्छेद 76। कौन सा अनुच्छेद संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है? तो ये दिया गया है अनुच्छेद 85 में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अनुच्छेद 85 में। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? तो लोकसभा को भंग किया जा सकता है अनुच्छेद 85 के तहत। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है? तो संसद की संयुक्त बैठक जो है ये प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 108 के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अनुच्छेद 108 के अंतर्गत
संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? धन विधेयक जो है ये अनुच्छेद 110 में है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 110 में धन विधेयक है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के संचित निधि कोष से संबंधित है? तो संचित कोष से संबंधित है उपयुक्त सभी 112 के 29, अनुच्छेद 146 का 3 और अनुच्छेद 148। संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान किया गया है? तो ये प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 124 में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अनुच्छेद 124 में। भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय को न्यायिक पुनर्वलोकन की शक्ति प्रदान की गई, इसका आधार है, तो इसका आधार है अनुच्छेद 32। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अनुच्छेद 32। आगे संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 233। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों के संघीय राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियम कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 245। किस अनुच्छेद के तहत अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 243। राज्यों द्वारा प्रार्थना करने पर भारत की संसद उन राज्यों के लिए किस अनुच्छेद के अंतर्गत कानून बना सकती है? तो ये कानून बना सकती है अनुच्छेद 252 के अंतर्गत। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय में संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 249। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अनुच्छेद 249। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान करता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 253। केंद्र राज्य के प्रशासनिक संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 256 से 263। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 256। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अनुच्छेद 256। अंतरराज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो ये किया गया है अनुच्छेद 263 के अंतर्गत। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है? तो वित्त आयोग का गठन का प्रावधान अनुच्छेद 280 के तहत किया गया है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अनुच्छेद 280। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नैसर्गिक न्याय के प्रसिद्ध सिद्धांत सुनवाई के अधिकार का समावेश किया गया है? तो ये समावेश किया गया है अनुच्छेद 311 में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अनुच्छेद 311 में। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया गया है? तो लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया गया है, इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 311 के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अनुच्छेद 311 के अंतर्गत। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है? तो संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया अनुच्छेद 315 में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अनुच्छेद 315 में। संविधान का अनुच्छेद 312 किससे संबंधित है? संविधान का अनुच्छेद 312 ये संबंधित है अखिल भारतीय सेवाओं से। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अखिल भारतीय सेवाओं से। संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो यह है अनुच्छेद 320 के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अनुच्छेद 320 के अंतर्गत। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 किससे संबंधित है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 जो है ये संबंधित है मुख्य निर्वाचन आयुक्त की शक्तियां और कार्य। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की शक्तियां और कार्य से संबंधित है। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लिया गया है? अनुच्छेद 338 और
38 के ए के अंतर्गत लिया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है? तो हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है अनुच्छेद 343 के 1 के तहत। इस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी होगी। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 343। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अनुच्छेद 343। संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक बार प्रयोग हुआ है और यह अनुच्छेद 352 में है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अनुच्छेद 352 में। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रत्येक राज्य मातृभाषा का प्रसार एवं अनुदेश प्राथमिक शिक्षा में लागू कर सकता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 350 के ए में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अनुच्छेद 350 के ए में। संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद भीतर तथा बाहर सर्वाधिक हुई जिसका प्रयोग केंद्र में सत्तारूढ़ दल ने अनेक बार अपने स्वार्थ में किया है? तो अनुच्छेद 356 में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अनुच्छेद 356 में। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागालैंड राज्य के संबंध में कोई विशेष उपबंध का प्रावधान किया गया है? तो विशेष उपबंध का प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 371 के क में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अनुच्छेद 371 के क में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख किया गया है? तो विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 371 में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अनुच्छेद 371 में। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद द्वारा भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 और भारत शासन अधिनियम 1935 आदि के निरसन यानी रिपील का स्पष्ट प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 395 में। संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किए जाते हैं? तो ये प्रदान किए जाते हैं अनुच्छेद 18 के अंतर्गत। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाया जा सकता है? तो लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाया जा सकता है 317 के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 317 के अंतर्गत। राज्यपाल राज्य की विधानसभा को संबोधित करेंगे। संबंधित प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है? तो ये निहित है 176 में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 176 में। सूची 1 और सूची 2 को मिलाइए। तो चलिए इसको मिलाते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 4312 संवैधानिक संशोधन। तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 368 में। बी का हो जाएगा 3 वित्त आयोग। अनुच्छेद 280 में वित्तीय आपात। अनुच्छेद 360 में अखिल भारतीय। अनुच्छेद 312 में। फिर से सूची 1 और सूची 2 को मिलाने के लिए सूची 1 में संस्थान और सूची 2 में अनुच्छेद दिए गए हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 3214 भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 148 वित्त आयोग। तो बी का हो जाएगा 2 अनुच्छेद 280 प्रशासनिक अधिकरण। तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 323 का ए संघ लोक सेवा आयोग। तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 315। सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड को सही उत्तर को चुनिए। सूची 1 में संविधान के अनुच्छेद और सूची 2 में प्रावधान दिए गए हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए में है 4132। क्योंकि अलग अलग पेज में जिसको मिलाना स्क्रीन पे संभव नहीं है तो आप लोग नोटबुक में लिखकर अच्छे से मैच कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सूची 1 और सूची 2 को मिलाइए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी में है 3142। अनुच्छेद 76 ये हो जाएगा भारत का महान्यायवादी। बी का हो जाएगा 1 अनुच्छेद 148 भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। अनुच्छेद 75 का 1 हो जाएगा। तो सी का हो जाएगा 4 केंद्रीय मंत्रियों की नियुक्ति। अनुच्छेद 131 हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार। सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। तो चलिए मिलाते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ए का हो जाएगा 3 विधि की सम्मुख समानता। अनुच्छेद 14 में। बी का हो जाएगा 4 कार्य करने का अधिकार। अनुच्छेद 41 में। सी का हो जाएगा 1 कार्य करने के लिए सही और मानवीय स्थितियां। अनुच्छेद 42 में बच्चों के लिए मुफ्त तथा अनिवार्य शिक्षा। डी का हो जाएगा 2 अनुच्छेद 45 में। निम्नलिखित में से कौन सा सुमिलित नहीं है? भारतीय संविधान संबंधित राज्य का अनुच्छेद दिया गया है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 341 के ग में मेघालय।
तो ये गलत हो जाएगा। इसी के साथ हमारा ये आज का सेट समाप्त होता है। कल के वीडियो में आगे के टॉपिक, आगे के चैप्टर को हम लोग कवर करेंगे। तब तक आप लोग आज की वीडियो को पूरा देखिए और कमेंट करके बताइएगा आपको आज का वीडियो कैसा लगा।